हर साल 15 अगस्त को तिरंगा आसमान में लहराता है। देशभक्ति के गीत अपने चरम पर होते हैं और हम उस आज़ादी का उत्सव मनाते हैं जिसे भारत ने दशकों के संघर्ष के बाद हासिल किया। लेकिन अगर आपने इतिहास सिर्फ अपनी स्कूल की किताबों से पढ़ा है तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि भारत की आज़ादी की पूरी लड़ाई कुछ गिने चुने नेताओं, कुछ अहिंसक आंदोलनों, कुछ गोलमेज सम्मेलनों और उन्हीं कुछ चेहरों के इर्द गिर्द घूमती थी जिनके नाम बार बार किताबों में लिखे गए। लेकिन असली कहानी इससे कहीं बड़ी थी। इस कहानी के पीछे थे भूमिगत क्रांतिकारी, किशोर उम्र के बलिदानी, आदिवासी योद्धा, गुप्तचर, रानियां और ऐसे रणनीतिकार जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। उनकी कहानियाँ इतनी साहसिक थी और स्थापित कथा में इतनी असुविधाजनक बैठती थी कि लगता है इतिहास के मुख्य मंच से उन्हें किनारे कर दिया गया। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम इतिहास के उसी भूले हुए अध्याय को खोलेंगे। मिलिए उन 5 क्रांतिकारियों से जिनके नाम शायद आपकी इतिहास की किताबों में बहुत कम दिखाई दिए, लेकिन जिनका साहस भारत की स्वतंत्रता की कहानी का अभिन्न हिस्सा है। 19 साल की एक चिंगारी, करतार सिंह सराभा। साल था 1912। पंजाब का सिर्फ 15 साल का किशोर उच्च शिक्षा के लिए जहाज़ पर सवार होकर सैन फ्रांसिस्को पहुंचता है। नाम था करतार सिंह सराभा। लेकिन अमेरिका पहुंचकर उसने केवल पढ़ाई और एक सुरक्षित भविष्य चुनने का फैसला नहीं किया। वो पहुंच गया एक ऐसे आंदोलन के बीच जिसका लक्ष्य था भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। ये था गदर आंदोलन। करतार सिंह सराभा ने भारी प्रिंटिंग प्रेस पर काम किया, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध साहित्य छापा, उसे भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया और फिर महज 18 वर्ष की उम्र में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत लौट आए। मकसद था ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काना और एक बड़े सैन्य विद्रोह के जरिए ब्रिटिश शासन को चुनौती देना। लेकिन योजना में विश्वासघात हुआ, क्रांतिकारी पकड़े गए और करतार सिंह सराभा को सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में मृत्युदंड सुना दिया गया। लेकिन अदालत में भी उनका हौसला नहीं टूटा। वे जानते थे कि उनका जीवन समाप्त होने वाला है, फिर भी वे पीछे नहीं हटे। और बहुत सालों बाद जब भगत सिंह गिरफ्तार हुए तो उनके पास मिली तस्वीरों में से एक तस्वीर थी करतार सिंह सराभा की। जिस उम्र में आज के युवा अपने करियर की शुरुआत करते हैं, उस उम्र में सराभा ने अपने देश के लिए अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय ले लिया था। अब आते हैं रानी वेलु नचियार पे, वो रानी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। अक्सर 1857 को भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध सबसे बड़ा शुरुआती विद्रोह माना जाता है। लेकिन एक सवाल है, 1857 से लगभग 80 साल पहले दक्षिण भारत में क्या हो रहा था? तमिलनाडु के शिवगंगा की रानी वेलु नचियार पहले ही अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हथियार उठा चुकी थी। साल था 1772। ब्रिटिश समर्थित सेनाओं के हमले में उनके पति की मृत्यु हुई और उनका राज्य उनसे छिन गया। लेकिन वेलु नचियार ने हार मानकर समझौता नहीं किया। उन्होंने वर्षों तक निर्वासन में रहकर अपनी शक्ति संगठित की, सहयोगी जुटाए, सेना तैयार की और महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी भी संगठित की, उड़ैयाल। फिर आया साल 1780। वेलु नाचियार ने अपने राज्य को वापस लेने के लिए अंग्रेज़ों के विरुद्ध निर्णायक अभियान शुरू किया। इस संघर्ष में उनकी विश्वस्त सेना नायिका कुइली का बलिदान इतिहास में विशेष रूप से याद किया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं को तेल में भिगोकर आग लगाई और ब्रिटिश हथियार भंडार में घुसकर उसे नष्ट कर दिया। ये एक ऐसा साहसिक आत्मघाती हमला था जिसने ब्रिटिश सैन्य शक्ति को भारी नुकसान पहुंचाया और परिणाम, वेलु नाचियार ने अपना राज्य वापस जीत लिया। एक भारतीय रानी जिसने लगभग 8 दशक पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य को बता दिया था, भारत की धरती पर शासन करना इतना आसान नहीं होगा। अब चलते हैं चटगांव की क्रांति, जिसे किया मास्टरदा यानी सूर्यसेन ने। 1920 के दशक के अंत में बंगाल में एक शांत स्वभाव का स्कूल शिक्षक था। लोग उन्हें कहते थे मास्टरदा। लेकिन इस साधारण से शिक्षक के पीछे छिपा था एक ऐसा क्रांतिकारी रणनीतिकार जिसने ब्रिटिश शासन की नसों पर सीधा प्रहार करने की योजना बनाई थी। उनका नाम था सूर्यसेन। 18 अप्रैल 1930 सूर्यसेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने चटगांव में ब्रिटिश सत्ता के महत्वपूर्ण सैन्य और संचार केंद्रों पर एक साथ हमला किया। टेलीग्राफ लाइनों को काटा गया, रेलवे संपर्क बाधित किए गए, हथियारों के भंडार पर धावा बोला गया
और कुछ ही घंटों में ब्रिटिश प्रशासन को एक अभूतपूर्व चुनौती मिल चुकी थी। इसके बाद सूर्यसेन और उनके साथियों ने जलालाबाद की पहाड़ियों में ब्रिटिश सेना का सामना किया और अगले कई वर्षों तक उन्होंने गुरिल्ला संघर्ष जारी रखा। आखिरकार अपने ही एक रिश्तेदार के विश्वासघात के कारण सूर्यसेन पकड़े गए, उन्हें भयंकर यातनाएं दी गई और फिर फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि ब्रिटिश अधिकारियों को उनसे इतना डर था कि उन्होंने सूर्यसेन को फांसी देने के बाद उनका शव भी गुप्त रूप से समंदर में फेंक दिया ताकि उनकी समाधि अन्य क्रांतिकारियों के लिए तीर्थस्थल न बन जाए। सोचिए, एक साम्राज्य के पास सेना थी, हथियार थे, कानून था, फिर भी वो एक क्रांतिकारी की समाधि से डरता था। इंडियन नेशनल आर्मी की किशोर जासूस सरस्वती राजमणि। अब ज़रा कल्पना कीजिए, आपकी उम्र सिर्फ 16 साल है, आप बर्मा में एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन जी रहे हैं और अचानक आप अपना सोना चांदी और आभूषण देश की स्वतंत्रता के लिए दान कर देते हैं। यही किया था सरस्वती राजमणि ने, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। राजमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़ी और उसके गुप्तचर कार्यों में योगदान दिया। उन्होंने अपने बाल छोटे करवाए, एक लड़के का भेष बनाया और मणि नाम से ब्रिटिश अधिकारियों के घरों में घरेलू कर्मचारी बनकर रहने लगी। मकसद ब्रिटिश सैन्य गतिविधियों की जानकारी जुटाना। लेकिन एक दिन उनका साथी पकड़ा गया। राजमणि ने पीछे हटने के बजाय उसे छुड़ाने की योजना बनाई। उन्होंने भेष बदला, एक गांजा बेचने वाले व्यक्ति का रूप धारण किया और जेल तक पहुंच गई। वहां उन्होंने पहरेदारों को नशीला पदार्थ देकर अपने साथी को बाहर निकाला। भागते समय उनके पैर में गोली लगी, लेकिन वे रुकी नहीं। वे एक पेड़ पर छिपकर 3 दिन तक वहीं रही, जब तक ब्रिटिश सैनिकों की तलाश खत्म नहीं हो गई। सिर्फ 16-17 साल की उम्र में, जहां अधिकांश लोग अपना भविष्य सोच रहे होते हैं, वहां सरस्वती राजमणि भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। रानी गैदिनलू, जंगलों की रानी। अब चलते हैं भारत के उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में। मणिपुर और नागालैंड के घने जंगलों के बीच एक किशोरी लड़की ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए उठ खड़ी हुई। नाम था गैदिनलू। बाद में लोग उन्हें सम्मान से कहने लगे रानी गैदिनलू। कम उम्र में ही उन्होंने अपने समुदाय के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से जुड़कर ब्रिटिश शासन का विरोध शुरू किया। वो आंदोलन ब्रिटिश कर व्यवस्था, जबरन नियंत्रण और औपनिवेशिक हस्तक्षेप के विरुद्ध था। और जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ता गया, ब्रिटिश शासन की चिंता भी बढ़ती गई। ब्रिटिश सेना ने उन्हें पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाए। आखिरकार 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लंबी जेल की सज़ा मिली। उन्होंने लगभग 15 वर्ष कारावास में बिताए और फिर 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। उसी स्वतंत्र भारत में रानी गैदिनलू जेल से बाहर आई। जिस साम्राज्य के कारण उनका यौवन सलाखों के पीछे गुजरा, वही साम्राज्य आखिरकार भारत से जा चुका था और भारत स्वतंत्र हो चुका था। भारत की आज़ादी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, ये किसी एक आंदोलन की कहानी नहीं थी, ये किसी एक क्षेत्र की भी कहानी नहीं थी, ये पूरे भारत की कहानी थी। पंजाब से तमिलनाडु तक, बंगाल से उत्तर पूर्व की पहाड़ियों तक, किसी ने हथियार उठाए, किसी ने गुप्तचर बनकर काम किया, किसी ने जंगलों में गुरिल्ला संघर्ष किया और किसी ने सिर्फ 19 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो सिर्फ उन नामों को याद मत कीजिए जो इतिहास की किताबों में बड़े अक्षरों में लिखे हैं। उन नामों को भी याद कीजिए जिनके बलिदान ने उस आज़ादी की नींव मजबूत की जिसमें हम आज सांस ले रहे हैं। और अगर आपके शहर, गांव या क्षेत्र का कोई भी ऐसा स्वतंत्र सेनानी है जिसकी कहानी इतिहास की मुख्य धारा में कहीं खो गई हो, तो उसका नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि इतिहास सिर्फ वही नहीं है जो किताबों में लिखा गया है। इतिहास वो भी है जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अनकही भारतीय इतिहास की कहानियों के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।